गजासुर, गृह लक्ष्मी पूजन का तुम्हारा ये प्रसाद फलदायी तो होगा ना? मेरे प्रसाद का चमत्कारी प्रभाव आपको शीघ्र देखने को मिलेगा असुरराज। अच्छा, प्रसन्नता के इस अवसर पर तू अवश्य ही कोई अशुभ समाचार लेकर आया है ना भद्राक्ष? बोलो बोल। अनर्थ है गो भगवान, अनर्थ है गो। अरे आपने मां संदीपनी की हत्या की थी ताकि कान्हा कछु कर ना पाए, पर बात हो अपने गुरुदेव को मृत छोड़ के निकल पड़ो है। कहां को चल पड़ो है? लंका भगवान, लंका। तो अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कान्हा लंका जा रहा। भगवान प्रायश्चित करवे को नहीं, अमृत खोजे को, अमृत। वो बल को धाम बलराम और कान्हा अपने मृत गुरुदेव को जीवित करने के लिए अमृत की खोज में निकल पड़े हैं लंका। और यदि भगवान बलराम और कान्हा ने अमृत को प्राप्त कर लियो तो फिर बिमला कला को भी प्राप्त कर लेंगे। और फिर जो जहाँ बैठे बैठे आप योजना बना रहे हैं ना, वे सारी की सारी है जाएगी मक्खन। और ये जो गजासुर हैरो है ना, ये भी कछु ना कर पाएगा भगवान। बंद करिए आकाशवाणी। लंका, अमृत। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जीवन में आपका किया हुआ कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। पिछले जन्म के अवतार राम और लक्ष्मण अर्थात कान्हा और बलराम ने जो जो अनर्थ और पाप किए, उन सब का फल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। किंतु भगवान, उन दोनों को रोकने के लिए आपको कछु करना पड़ेगा, नहीं तो। उन्हें इस मार्ग पर रोकने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने जिन जिन असुरों का संहार किया था, वो असुर इस काल में उन दोनों का संहार करेंगे। भद्राक्ष, अपनी दूर दृष्टि से देखकर बता कि वो दोनों भ्राता कहां पहुंचे हैं इस समय? अरण्य वन भगवान। अरण्य ताड़कावन, ताड़कासुर, जिसमें सहस्र हाथियों का बल है। ताड़कावन बनेगा उस कान्हा और ताड़का का रणक्षेत्र। कान्हा, लंका जाने का कोई और मार्ग नहीं है क्या? क्योंकि मैं यहाँ पर सहज नहीं हो पा रहा हूँ। दाऊ, मैया कहती है ना कि हमें कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें निडर होकर मार्ग पे चलना चाहिए। तो हमें लक्ष्य से पहुँचने तक कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। इसलिए सारी चिंता छोड़िए दाऊ और निडर होकर चलते रहिए।
बंद करो ये स्त्री पूजा। बहुत हो गई स्त्रियों को सम्मान देने की ये नौटंकी। ये क्या आप क्या कह रहे हैं विश्वानु जी? जो मैं कह रहा हूं तुम केवल वही सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। क्या अचानक से बाबा को क्या हो गया? और कैसी स्त्रियां हो तुम सब की सब। तुम लोगों को लज्जा नहीं आती अपने पतियों से पैर धुलाते हुए? किंतु गृहलक्ष्मी पूजा की इच्छा तो आप ही की थी ना? मैं तो केवल ये देखना चाहता था कि तुम सब स्त्रियों के मन में चल क्या रहा है। और आज सब कुछ सबके सामने स्पष्ट हो गया कि तुम लोगों के मन में ये बात कब से बैठी हुई थी कि तुम लोग अपने पतियों का तिरस्कार करो, उनसे अपनी पूजा करवाओ। बाबा, ये आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम शांत रहो राधा, और पहले ये संस्कार सीखो कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए। राधा बिटिया को क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि यदि मैंने अगर इसे आज नहीं डांटा तो ये भी बड़ी होकर तुम्हारी जैसी बन जाएगी और इसके मन में भी देवी बनने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बीज को बरगद बनने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। चलो भाइयों, और स्मरण रहे कि तुम में से कोई भी गृहलक्ष्मी नहीं है। तुम सब की सब साधारण स्त्रियां हो, घर की सेविका हो और सेविका ही रहोगी। चलो ये बाबा को अचानक से क्या हो गया? बाबा तो सदैव स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं, और आज बिटिया, आज उन्हें भी स्त्रियों के सत्य का आभास हो गया। ये आप क्या कह रही हैं मैया? हाँ बिटिया, हमारा यही सत्य है। हम सब स्त्रियां घर की सेविकाएं हैं और अपने पतियों की दासी है। नहीं मैया, ये सत्य नहीं है, और मैं ये बाबा को समझा कर ही रहूंगी। काकी, आप अचानक से कहाँ से आ गए? हम तो अपने कार्य के लिए जा रहे हैं। मैं तो सहस्त्रों वर्षों से तुम लोगों की यही प्रतीक्षा कर रही हूँ। हमारी प्रतीक्षा? किंतु क्यों कर रही थी आप हमारी प्रतीक्षा? और आप है कौन? कान्हा, ये क्या पूछने की बात है? वो एक असुरी है, और असुरों के साथ तो हमारा पुराना संबंध है। हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम लोग कहीं जाने के लिए जीवित ही नहीं बचोगे। कान्हा, कुछ दिनों से मैंने किसी असुर का अंत नहीं किया। अब तुम ये मत बोलना कि मैं इसके साथ बात करूं। दाऊ, मुझे इससे बात करने नहीं दीजिए, क्योंकि हमें ये तो पूछना ही होगा कि ये कौन है, ये क्यों आई है, ये हमें क्यों मारना चाहती है। तुम दोनों अपने अपराध भूल सकते हो बालक, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली। इसीलिए इस अरण्य वन में तुम दोनों की चिता जलेगी। सुरी, मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी तो थर-थर कांप रहा हूँ। तुमसे पहले भी बहुत आए असुर, और ये कहते थे अंत कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा, नाश कर दूंगा। पर तुम लोग इसलिए जीवित रहे क्योंकि तुम
तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। पर आप हमें मारना क्यों चाहती हैं? हमारे मध्य तो कोई शत्रुता भी नहीं है। तुमने मेरा और मेरे दोनों पुत्रों का अंत किया था और हम अपनी मृत्यु अपने सम्मुख देखकर सब कुछ भूल गए। ये क्या कह रही हो? हम तो तुम जैसी असुरी को जीवन में पहली बार देख रहे हैं। दाऊ, आप मुझे बात कर लेने दीजिए। कान्हा, जो बात करने के योग्य हो वो बात करनी चाहिए। ये असुरी हमारा समय व्यर्थ कर रही है। चलो, सत्य कहा तुमने। समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम दोनों को ही नष्ट कर दूं। कान्हा, देख लिया इस असुरी से बात करने का परिणाम? मैंने सुन ली तुम्हारी। अब वो असुरी मेरी मुद्गल की सुनेगी। दाऊ, यदि हम एकजुट होकर इस असुरी को मारेंगे तो ये हमको अपने लावा से जला देगी। इसलिए हमें एक दूसरे से अलग होकर इसको उलझाना चाहिए। कान्हा, अब कही ना तुमने मेरे मन की बात। ठीक है कान्हा, तुम इस ओर जाओ, मैं उस ओर जाता हूँ। फिर इस असुरी के अंत का कोई मार्ग खोजेंगे। ठीक है दाऊ। ताऊ भागी हो जाओ। तुम लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम लोग अपनी मृत्यु से नहीं बच सकते। बाबा, पूरे वर्ष मैया आपकी ही सेवा करते हैं और आप उन्हें एक दिन भी सम्मान नहीं दे सकते। ये अच्छा नहीं किया आपने। बिटिया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि सबकी पूजा को देखकर अचानक मुझे क्या हो गया। बाबा, मैया तो अपनी पूजा करवाना भी नहीं चाहती थी। उन्हें पूजन के लिए हमने मनाया था। उन्होंने गृह लक्ष्मी के रूप में कितनी सेवा की है आपकी, और आप सब कुछ एक पल में ही भूल गए। ये आप कैसे कर सकते हैं बाबा? बाबा, हम आपकी पुत्री हैं। हम भी कल किसी की गृह लक्ष्मी बनेंगे। कल कोई हमारा अपमान करेगा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं राधा, हमसे भूल हो गई थी। अचानक से हमने क्या कर दिया, हमें समझ में ही नहीं आया कि हमसे क्या हो गया। राधा, ये क्या हो गया? बाबा, यदि आपको अब भी अपने अपराध का बोध हो गया है तो आपको मैया और सभी स्त्रियों से क्षमा मांगनी होगी। तुम सत्य कह रही हो राधा। हम तुम्हारे मैया के दोषी हैं और हम उनसे क्षमा अवश्य मांगेंगे। चलो बिटिया। चलिए बाबा। मेरे व्यू को तोड़ना इतना सरल नहीं है राधा। चलिए बाबा।
बाबा, क्षमा मांगने से प्रेम और सम्मान दोनों बढ़ते हैं, इसलिए मैया से क्षमा मांगने में अब आपको देर नहीं करनी चाहिए। काका, आप लोग बाबा की ओर क्या देख रहे हैं? मांगिए आप सभी अपने अपनी पत्नियों से क्षमा। मैं तुमसे क्षमा मांगूंगा। मैं तुमसे यहां क्षमा मांगने नहीं, अभी तो तुम्हें दंड देने आया हूं। मैं तुम्हारा पति अर्थात स्वामी, और स्वामी अपने सेवकों से क्षमा नहीं मांगते, अपितु उन्हें दंड देते हैं। निकल जाओ यहां से, चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? रुक राधा! जाइए बाबा। स्त्रियों को अधिक सम्मान देने से वो पिघल जाती हैं, इसलिए तुम तो शांत रहो। और तुम बड़ी आई गृह लक्ष्मी बनने। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही इस घर की लक्ष्मी बनने का स्वप्न देखोगी। निकल जाओ यहां से, जाओ। करे अपमानित गृह लक्ष्मी को, घर से निकाले गृह लक्ष्मी को। करे अपमानित गृह लक्ष्मी को। यह विपरीत समय है कैसा, नर समाज क्यों कर रहा ऐसा। सबकी बुद्धि दूषित हो गई, गृह लक्ष्मी अपमानित हो गई। हे लक्ष्मी कुछ आप ही कीजिए, दूषित मन को पावन कीजिए। अब खड़े खड़े रो क्यों रही हो? निकल जाओ यहां से। समझ नहीं आ रहा, बाबा का स्वभाव अचानक से इतना कैसे बदल गया। अब मैं क्या करूं? नारायण नारायण। प्रभु, पत्नियों का अनादर अर्थात माता लक्ष्मी का अनादर। यदि गृह लक्ष्मी अपने घर को छोड़कर चली जाएंगी तो इस सारे संसार पर संकट आ जाएगा। प्रभु, इस विकट समस्या का समाधान हमें ढूंढना होगा प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा प्रभु। देव ऋषि, संकट यदि ग्रह लक्ष्मियों पर है तो इसका समाधान केवल देवी राधा ही कर सकती हैं, क्योंकि धरती पर इस समय मानव रूप में नारी शक्ति का प्रतीक केवल राधा ही हैं, और वो ही हैं जो गजासुर की असुरी शक्तियों को खंडित कर सकती हैं। लक्ष्मी रूपी राधा को गृह लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए विवश होना ही पड़ेगा, और यह अंतिम अवसर है उसका अंत करने के लिए। स्मरण रहे गजासुर, यदि तुमसे कोई चूक हुई उसका अंत करने में, तो भगवान कंस कोई चूक नहीं करेंगे तुम्हारा अंत करने में। असुराज, युगों से मैं इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मेरी प्रतीक्षा, प्रतिशोध और ग्रह लक्ष्मी सब का अंत हो जाएगा।